Hello friends, Dr. Shail Bhatt here, consultant and founder physiotherapist at Swastik Physiotherapy and Wellness Clinic, नरोडा अहमदाबाद। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज साइटिका। साइटिका का दर्द क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय साइटिका। साइटिका के लक्षण क्या होते हैं। साइटिका किस कारण से हो सकता है। साइटिका को कैसे हम इन्वेस्टिगेट कर सके, कैसे पहचान सके, उसके लिए कौन से रिपोर्ट ज़रूरी है। एंड फाइनली वी विल सी दैट हाउ टू ट्रीट द साइटिका। many approaches are there. Through that we can treat sciatica symptom. ओके, सो साइटिका एक टर्म है जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि कमर में से दर्द या याद की आपकी रीढ़ की हड्डी जो है कमर से लेके बटक से लेके पैर से लेके पंजों तक आपका दर्द जाता है, या कि कमर से लेके कूल्हे से लेके आपके जांघ के वाले एरिया से लेके पैर तले पंजों तक जो दर्द जाता है उसे साइटिका का दर्द बोला जाता है। ये दर्द अलग अलग वेरिएशन में जाता है। किसी को एक साइड होता है तो किसी को दोनों पैर में होता है, बट रेयरली इट इज़ फाउंड दैट इट इज़ बीइंग फाउंड दैट इट इज़ ओनली इन वन साइड ऑफ अ बॉडी, प्रेजेंट इन वन साइड लेग। ओके, सो अभी हम जानेंगे कि साइटिका का मेन कारण क्या है। साइटिका किस किस वजह से हो सकता है। साइटिका एक सिम्टम है जिससे क्या होता है, साइटिक नाम की जो नस आती है वो कंप्रेशन में आती है, दबाव में आती है कमर में, जिसके कारण वो नस जहाँ जहाँ पे सप्लाई करती है वहाँ वहाँ पे आपको दर्द होता है पैरों में। समटाइम्स ऐसा होता है कि साइटिका का दर्द डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे होता है, मतलब जहाँ जहाँ पे सप्लाई होता है वहीं पे होता है, कई बार पूरे पैर तक नहीं भी जाता है। अगर आपके पूरे पैर में, कमर से लेके पूरे पैर में दर्द आता है तो दैट इज़ अ सीवियर साइटिक सिम्टम, वी कैन कंक्लूड। अभी हम जानेंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द साइटिक पेन। सिम्टम्स क्या क्या है। एक तो हमने देख लिया कि दर्द कमर से लेके कूल्हे से लेके जांघ वाले एरिया से लेके पैर तले पंजों तक जाता है। देन नेक्स्ट आपका तीनों एरिया कवर हो सकता है, बटक्स, थाई, लेग्स एंड फुट। ओके, अभी ये पाया जाता है कि ये दर्द एक पैर में होता है और दोनों पैर में भी हो सकता है रेयरली। बट ये दर्द कब कब बढ़ता है, उसके लक्षण क्या है। अगर आपको लंबे टाइम तक बैठ के खड़े होने से या फिर लंबे टाइम तक बैठे रहने से कमर में दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द पैरों में आना शुरू हो जाता है, देन वी विल कॉल इट एज अ साइटिका पेन। ओके, अगर लंबे टाइम तक बैठे रहने से ये पेन आता है साइटिक पेन, लंबे टाइम तक खड़े रहने से पेन आता है, देन लंबे टाइम तक आप चलते हो उससे पेन आता है, तो साइटिक पेन को हम बोलेंगे साइटिका का दर्द। सेकेंडली, ये दर्द का वेरिएशन ऐसे होता है कि किसी किसी को ये पेन बर्निंग जैसा फील होता है, कि जलन होती है वैसा फील होता है। किसी को ये पेन टिंगलिंग जैसे चींटियाँ दौड़ रही हो वैसा पेन फील होता है। किसी किसी को वो पार्ट नंब हो रहा है जैसे कि सुन हो रहा है वैसा फील होता है। तो ये एक अलग अलग साइटिक पेन की फॉर्म है कि सबको अलग अलग तरीके का पेन होता है। सो क्या कारण हो सकते हैं साइटिका पेन के। फर्स्ट रीज़न इज़ द स्लिप डिस्क। हमारे हर मणके के बीच में गद्दी होती है, ऊपर सर्वाइकल मतलब गर्दन से लेके नीचे रीढ़ की हड्डी जहाँ से पास होती है वो मणके के बीच में से पास होती है। अभी क्या होता है कि मणके के बीच में गद्दी रहती है, कुशन जिसको बोला जाता है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, हमारे शरीर का जंपर बोला जाता है। अभी ये होता है कि ये गद्दी कोई भी प्रभाव के कारण वो गद्दी का स्लिप हो जाना, जैसे कि आपने भारी वजन उठा लिया, आप आगे झुकने का वर्क ज़्यादा करते हो, या तो फिर आपका कोई मैकेनिकल प्रेशर वर्क ज़्यादा है कि जिससे आपकी कमर में प्रेशर ज़्यादा आता है, तो वो गद्दी होती है जो मणके के बीच में, वो ज़रा सी स्लिप होती है अपनी जगह से।
तो वो स्लिप होने के कारण जो साइटिक नस साइड से जाती है वो कंप्रेशन में आती है, दबाव में आती है, तो वो दबाव के कारण सिम्टम्स लक्षण पैरों में आते हैं। ये हो गया एक स्लिप डिस्क। देन डीजनरेटिव डिस्क डिसीज़। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे पेशेंट्स की उम्र बढ़ती है, लोगों की उम्र बढ़ती है, जैसे वैसे वैसे वो गद्दी की साइज़, उसका आयुष्य, उसकी लाइफ रहती है, वो भी कम होता जाता है। जैसे जैसे उसकी साइज़ कम होती जाती है वो भी डीजनरेटिव डिस्क डिसीज़ कहलाता है। उसमें भी साइटिका का कंप्रेशन आता है एंड साइटिक पेन आता है। देन स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस करके एक ऑर्थोपेडिक कंडीशन है जिसमें स्पाइन मतलब कि अपने मणके होते हैं, वो ड्यू टू एक्सीडेंट और एनी ट्रोमा और एनी अदर इम्पैक्ट वो अपनी जगह से खिसकते हैं, तो उसके कारण भी साइटिक पेन आ सकता है। मेन कारण है मोटापा। अदर रीजन्स आर देयर that in pregnancy also sciatica symptoms may occur and with time goes it may resolve voluntarily। ठीक है, अपने आप ही वो चला जाता है साइटिका का पेन। समटाइम्स इट मे नीड टू टेक अ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। एंड लास्ट आपकी जो बात है कि वो साइटिका का मेन कारण ये भी हो सकता है कि स्पाइन में अगर कैंसर है, स्पाइनल ट्यूमर है, ट्यूमर कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है, तो उसके कारण वो ट्यूमर भी कंप्रेस करता है नर्व को और उससे कारण भी आपको साइटिका के लक्षण आ सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट symptoms of the causes of the sciatica pain. Now we will shift to the investigation। साइटिका के दर्द को आपने पहचान लिया उसके लक्षण से, अब उसका इन्वेस्टिगेशन करने हैं कि स्लिप डिस्क है, तो स्लिप डिस्क कौन से लेवल पे है, क्या है, ये लेवल्स पता करने पड़ते हैं। उसके लिए हम डॉक्टर्स क्या करते हैं, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एज अ फर्स्ट प्राइमरी लेवल ऑन द एक्सरे। एक्सरे है, देन एडवांस लेवल पे जाते हैं, देन एमआरआई है, सीटी स्कैन है। अगर नमनेस आपको आ रही है, पैर ज़्यादा सुन हो रहे हैं, देन वी कैन गो फॉर एनसीवी स्टडीज़, फॉर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडीज़ एंड नर्व स्टिमुलेशंस। So these are the some form of investigation। Sometimes it may also occur that विटामिन B12 एंड विटामिन D3 की कमी होती है, तो उसके कारण भी आपको साइटिका के पेन आ सकता है ड्यू टू other factors। So this was all about the sciatica। Now we will shift upon to the treatment part। ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? प्राइमरीली साइटिका का जो पेन है उसको हम मतलब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से देखेंगे, सर्जिकल वे में हम नहीं जाते हैं। सर्जरी साइटिका के पेशेंट में नहीं होती है बट पेशेंट कैन बी ट्रीटेड विथ एनी अदर फॉर्म्स ऑल्सो, such as physiotherapy treatment is the best treatment for sciatica pain। And second is physiotherapy with medicines, which is also best, but my preference is, as I am a physiotherapist, my preference is to go for first primary medicinal part as a primary stage। But if the pain is severe, then you can go for physiotherapy and it will give a definitely a great result, as we are doing a spine physiotherapy in our clinic and we are giving a guaranteed result to our patients, so it will be benefit to you a lot। And I would recommend that for each and every spine patient suffering from a sciatica pain, ऐसे साइटिका के लक्षण है अगर आपको, then you can come and consult me। We will definitely treat you at my best and you will get a definite result। Thank you so much for listening our video। Thank you।